एक पुराने धूल भरे अटारी में तीन दोस्त यासीन, सनाउल्लाह और अनाबिया एक रहस्यमयी लकड़ी के संदूक पर ठोकर खाते हैं। जब यासीन उस पर से धूल हटाकर उसे खोलता है तो उन्हें एक पुराना फटा हुआ नक्शा मिलता है जिस पर सुनहरी मुहर लगी होती है। यासीन उत्साहित होकर, दोस्तों देखो, यह नक्शा यह इंद्रधनुष द्वीप की ओर ले जाता है। अनाबिया जिज्ञासा से, मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा है, कहते हैं कि यहाँ एक छिपा हुआ खजाना दफन है। सनाउल्लाह संकोच से, या शायद यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, लेकिन हमें इसे पता लगाना होगा। ये तीनों पक्का इरादा करके अपनी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगली सुबह चमकते सूरज के नीचे बच्चे एक छोटी सी लकड़ी की नाव को पानी में धकेलते हैं। लहरें हल्के से उछलती हैं जब वे रहस्यमयी इंद्रधनुष द्वीप की ओर बढ़ते हैं। यासीन खुश होकर, अगला पड़ाव इंद्रधनुष द्वीप। सनाउल्लाह घबराते हुए, मुझे उम्मीद है कि हमें कोई समुद्री दैत्य नहीं मिलेगा। अनाबिया हंसते हुए, अगर मिला भी तो उससे बात करने का काम तुम्हारा। कई घंटों की यात्रा के बाद बच्चे एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंचते हैं जहां हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे तोते और एक झरना साफ नीले तालाब में गिर रहा है। वे किनारे पर उतरते हैं और नक्शे का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यासीन नक्शे को देखते हुए, नक्शे के अनुसार हमें सूर्य की चट्टान ढूंढनी होगी, यह जो भी हो। अनाबिया, चलो आगे बढ़ते हैं, रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। जंगल में गहराई तक जाने के बाद आखिरकार बच्चों को एक विशाल चट्टान दिखती है जो सूर्य की आकृति में बनी होती है। उसके पीछे एक अंधेरी गुफा का द्वार बेलों से ढका होता है और भीतर से सुनहरी रोशनी झलक रही होती है। सनाउल्लाह धीरे से, यह जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है। अनाबिया उत्साहित होकर, डरावनी जगहों में ही तो खजाने छिपे होते हैं। वे गहरी सांस लेते हैं और जलती हुई मशालें हाथ में लिए गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर वे एक चमकते कक्ष में पहुंचते हैं जहां सोने के सिक्के, चमकते हुए रत्न और एक प्राचीन स्वर्ण संदूक पत्थर के चबूतरे पर रखा होता है। यासीन आश्चर्य से, हमने इसे ढूंढ लिया, यह रहा इंद्रधनुष द्वीप का खजाना। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है, दीवारें कांपने लगती हैं और छत से मिट्टी गिरने लगती है। सनाउल्लाह डरकर, अरे दोस्तों, लगता है हमने कोई जाल चालू कर दिया है। बच्चे दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जबकि चट्टानें उनके पीछे गिरने लगती हैं। जैसे ही वे सूरज की रोशनी के करीब पहुंचते हैं, आखिरी पल में बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अनाबिया हंसते हुए, यह तो सच में एक अद्भुत रोमांच था। यासीन एक सोने का सिक्का दिखाते हुए, और हमारे पास इस खजाने को खोजने का सबूत भी है। सनाउल्लाह सांस लेते हुए, चलो घर लौटते हैं, इससे पहले कि हम कोई और जाल चालू कर दें। सूरज डूब रहा है, आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर गया है। बच्चे नाव में बैठकर घर की ओर लौटते हैं, उनके दिल रोमांच से भरे होते हैं। यासीन, अगली बार हम एक और खजाना खोजेंगे। अनाबिया, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। वे सब हंस पड़ते हैं, यह जानते हुए कि यह रोमांच उनकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा थी। समाप्त।